Good morning, students. The poem before you is The Lake Isle of Innisfree. The book is Beehive, class 9th. This is the fourth poem, The Lake Isle of Innisfree. The poet is विलियम बटलर यीट्स, WB यीट्स भी हम कह सकते हैं, इसके पोएट हैं. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आइजल एक लेक, एक झील का नाम है, एंड इनिसफ्री एक द्वीप है. तो जो पोएट हैं विलियम बटलर यीट्स वो आयरलैंड से हैं और इनिसफ्री एक द्वीप है. इनिसफ्री जो द्वीप है वो कहाँ पे है, लेक आइजल में है. तो आइजल जो एक झील है, एक झील में एक द्वीप है इनिसफ्री, और उस पर जो है पोएट ने अपना जो बचपन में बहुत सारा जो है जीवन गुजारा है, बहुत सारा जीवन बिताया है. और वो इनिसफ्री जो प्लेस है उसको काफ़ी शांति प्रिय, पीसफुल लगता है पोएट को. इसलिए जो है उसकी बहुत सारी, पोएट की बहुत सारी पोएम्स जो हैं इस जो है द्वीप को डिस्क्राइब करती हैं. तो अब इस पोएम में भी वो क्या कहता है, ये जो पोएट है वो यहाँ पे मतलब शांति प्राप्त करना चाहता है. लेट्स स्टार्ट द पोएम. दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स सर्च द पोएट्स लॉन्गिंग इच्छा फॉर पीस. तो इस पोएम में क्या बताया गया है कि पोएट जो है वो तलाश रहा है, शांति को तलाश रहा है. एंड ट्रैंक्विलिटी होती फुर्सत ऑफ इनिसफ्री, कि इनिसफ्री में जो फुर्सत मिलती है, जो शांति मिलती है, उसको तलाश रहा है. ए प्लेस वेयर ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय. एक ऐसी जगह है इनिसफ्री जहाँ पर उसने एक जो है एक बॉय के रूप में बहुत सारा जो है समय बिताया है. दिस पोएम इज़ ए लिरिक यानी एक जो है पोइट्री की एक जो है ये विधा है लिरिक. तो ये पोएम जो है एक लिरिक है. तो यहाँ पे पोएम में क्या बताया है, यानी इस पोएम में जो है एक जो है प्रसिद्ध पोएम है, और इसमें जो है पोएट ऐसा दिखता है, ऐसे दिखाई कैसा पोएट प्रतीत होते हैं जैसे कि वो शांति की तलाश कर रहे हैं, ट्रैंक्विलिटी फुर्सत की तलाश कर रहे हैं. आई विल अराइज एंड गो नाउ. मैं उठूँगा और जाऊँगा अभी. एंड गो टू इनिसफ्री. और कहाँ जाऊँगा, इनिसफ्री जहाँ उसको शांति मिलती है. एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर. मैं वहाँ एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा. ऑफ क्ले एंड वेटल्स. यहाँ वेटल्स का नीचे दिया गया, देख सकते हैं, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंसेस, यानी मुड़ी हुई जो है स्टिक होती हैं जिनसे दीवारें बनाई जाती हैं या फिर चार दीवारी बनाई जाती हैं. तो कहता है वहाँ पे पोएट क्या कहता है, ऑफ क्ले एंड वेटल्स, की क्ले मिट्टी और वेटल्स से मैं जो है वो कैबिन बनाऊँगा, वो छोटा सा कमरा बनाऊँगा वहाँ पे. किसकी सहायता से, मिट्टी और वेटल्स यानी मुड़ी हुई स्टिक्स से बनाएगा. 9 बीन्स रो विल आई हैव देयर. 9 बीन्स रो, 9 जो है सेम की फलियों की जो सेम की फली है, 9 पंक्तियाँ, 9 लाइनें, 9 रोज़ मैं वहाँ पे बनाऊँगा. ए हाई फॉर द हनी बीज. कहता है कि एक जो मधुमक्खियों ए हाई फॉर द हनी बीज, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता वहाँ पे मैं जो है बनाऊँगा. एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड. बी मधुमक्खी, लाउड ऊंचा, ग्लैड होता है ओपन एरिया. तो कहता है कि उस ओपन एरिया में, यहाँ यानी कि वहाँ पे कोई नहीं होगा, मैं अकेला होऊंगा, शांति वहाँ पे स्थापित होगी, बिल्कुल पीसफुल माहौल होगा. और वहाँ पर जो है कहता है कि मधुमक्खियों का जो मधुर शोर, मधुमक्खियों का जो शोर होगा, उनकी भिनभिनाने की जो आवाज़ आएगी, उस खुले एरिया में एक जो है प्यारा सा संगीत जो है प्रस्तुत करेंगी. जो मधुमक्खियों की जो आवाज़ है उसको एक प्यारा सा संगीत कह रहा है यहाँ पे पोएट. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर. मैं वहाँ पे कुछ शांति प्राप्त करूँगा. फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो. क्योंकि जो शांति है वो धीरे धीरे आती है. ड्रॉपिंग यानी गिरना, धीरे धीरे, ड्रॉप के रूप में, जैसे बूंद बूंद गिरती है, ऐसे शांति भी धीरे धीरे आती है. ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग. वेल्स घूंघट या कवर, मॉर्निंग सुबह के घूंघट से लेकर, टू वेयर द क्रिकेट
सिंग्स, यानी सुबह जो है जब सुबह होती है, सुबह यानी प्रभात का घूंघट उठता है जब सुबह होती है, टू वेयर द क्रिकेट सिंग। तो सुबह सुबह बिल्कुल सुबह आप उठते हैं तो देखना कि झिंगूर की आवाज़ आपको सुनाई देती हो, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं होती, झिंगूर की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो कहता है कि मैं झिंगूर की प्यारी सी आवाज़ को मैं सुनूंगा जब सुबह होगी, सुबह का घूंघट उठेगा और धीरे धीरे मैं शांति प्राप्त करूँगा। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर, और कहता है कि आधी रात को क्या देखेगा वो, तारों की टिमटिमाहट को, तारों की मध्यम प्रकाश को वो देखेगा। ग्लिमर टिमटिमाना या मध्यम प्रकाश। एंड नून ए पर्पल ग्लो, और कहता है कि नून ए पर्पल ग्लो, और दोपहर को जो है वृक्षों में से आता हुआ बैंगनी सा प्रकाश, सूर्य का बैंगनी सा प्रकाश, बैंगनी चमक, सूर्य की बैंगनी चमक को वो देखेगा दोपहर में। इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, लिनेट एक जो है यहाँ पे दिया हुआ है, एक स्मॉल ब्राउनिश ग्रे, ब्राउन और ग्रे कलर का बर्ड होता है, तो विद ए शॉर्ट बिक, जिसकी छोटी चोंच होती है। तो कहता है कि लिनेट जो बर्ड है जो है शाम को जो है फुल ऑफ लिनेट बर्ड, यानी पूरे उस आकाश को देखूंगा मैं शाम को जो कि लिनेट बर्ड से भरा हुआ होगा, यानी पक्षियों से भरे हुए आकाश को मैं देखूंगा शाम को, यानी पक्षियों को मैं देखूंगा शाम को। तो इन सब चीज़ों में जो है उसको शांति मिलेगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, अब मैं उठूँगा और जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, दिन और रात। आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाई द शोर, बाय द शोर यानी किनारे पर। आई हियर, मैं सुनता हूँ, द लेक वाटर लैपिंग, जैसे झील का पानी जो है वो उसमें जैसे लैपिंग यानी छपाक की आवाज़ आ रही है। विद लो साउंड्स, धीमी धीमी सी आवाज़ आ रही है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, कहता है जबकि मैं जो है आई स्टैंड ऑन, मैं जैसे रोड पर खड़ा हूँ, जैसे कि पोइट जो है लंदन में काफ़ी जो है पोइट जो है शोरगुल की ज़िंदगी जी रहा है, वहाँ से वो भागकर इनिसफ्री आ जाना चाहता है शांति प्राप्त करने के लिए। तो वहाँ पे वह खड़ा है पोइट, लेकिन फिर भी महसूस कर रहा है वो इनिसफ्री के पानी की छपाक की आवाज़ को महसूस कर रहा है। और ऑन द पेवमेंट ग्रे, या तो पोइट जो है रोड पे खड़ा है या फिर पेमेंट फुटपाथ पर खड़ा है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, कहता है कि मेरे दिल की गहराइयों में मैं लेक आइजल की पानी में जो छपाक की आवाज़ है उसको मैं, उसके मधुर संगीत को मैं सुन सकता हूँ अपने दिल की गहराइयों में। यानी प्रकृति की इतनी सुंदर इस सुंदरता को वो महसूस करते हैं, पोइट प्रकृति की इस सुंदरता को महसूस करते हैं जो इनिस्फ्री में उन्होंने देखी है। तो सारा जो है उन्होंने इस पोइम में उन्होंने बता दिया है कि वो क्या चाहते हैं, और जो है कितना वो इनिस्फ्री को मिस करते हैं, कितना याद करते हैं इनिस्फ्री को, और वहाँ जो है पहुँच जाना चाहते हैं एकदम से। तो आई होप द पोइम इज़ क्लियर टू स्टूडेंट्स। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।